हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 रेखा एवं कोण लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण क्या होते हैं। इसमें यह भी हमें पता होना चाहिए कि तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है। तो जब दो समांतर रेखा होती है और उसके बीच से कोई रेखा ऐसे गुजरती है तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। क्योंकि जब ये रेखा गुजरती है तो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है, तो ये जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे वो कोण बनाती है। तो देखेंगे कितने कोण बना रही है यहाँ पे। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, टोटल कितने कोण बना रही है, 8। जब दो समांतर रेखा के बीच से एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो 8 कोण बनाती है। तब इन कोणों के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट जानेंगे अंतः कोण। अंतः कोण क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे। तो अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर। तो अंदर के साइड इसमें कौन कौन से कोण बने हैं देखेंगे। कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6, ये चारों कोण क्या है, अंतः कोण है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण है। सेकंड हम देखेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण इसमें क्या क्या है, बाह्य नाम से ही पता चल रहा है बाहर के। तो बाहर के कोण कौन कौन से, कोण 1, कोण 2 और नीचे कोण 7 और कोण 8, ये क्या है, बाह्य कोण। तो कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7, ये है 4 बाह्य कोण। और थर्ड हम देखेंगे संगत कोणों के युग्म। अब संगत कोणों के युग्म क्या है, इसमें हम ये देखेंगे। तो संगत यानी कि एक समान यानी सिमिलर। अब इसमें सिमिलर कोण देखेंगे कौन कौन से। तो कोण 1, अब कोण 1 के समान कौन सा कोण है, तो देख रहे कोण 5 है। तो कोण 1 और 5 क्या हो गए, संगत कोणों का एक युग्म हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 और कोण 5। अब इसी तरह हम देखेंगे कोण 2 के साथ, कोण 2 के समान कौन सा है, कोण 6। तो कोण 2 और कोण 6, ये भी संगत कोणों के एक युग्म हो गए। और देखेंगे इसमें कोण 5 और कोण 8। तो कोण 4 और कोण 8, ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया। इसी तरह कोण 3 और कोण 7 नीचे के साइड में, ये संगत कोणों के युग्म हो गए। फोर्थ हम देखेंगे एकांतर अंतः कोणों के युग्म। अब एकांतर अंतः कोणों के युग्म इसमें कौन कौन से ये देखेंगे। तो एकांतर यानी कि एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला कोण देखेंगे। कोण 4 और कोण 6, ये क्या है, एकांतर कोण है। और अंतः कोण बोला है यानी कि अंदर के कोण। तो कोण 4 और कोण 6 क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो कोण 4 और कोण 6। सेकंड क्या होगा, कोण 3 और कोण 5। तो कोण 3 और कोण 5, ये एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। फिफ्थ एकांतर बाह्य कोण का युग्म देखेंगे। यहाँ पे बाह्य कोणों के युग्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे एकांतर बाह्य कोणों के युग्म कौन कौन से है। तो बाह्य कोण यानी कि बाहर की ओर। तो कोण 1 के एकांतर में कौन सा कोण है, तो कोण 7 है। कोण 1 के एकांतर में कौन सा कोण है, कोण 7। तो कोण 1 और 7 क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोणों का एक युग्म हो जाएगा। तो कोण 1 और कोण 7। दूसरा क्या होगा, इसी तरह कोण 2 और कोण 8। कोण 2 और कोण 8। 6 पॉइंट देखेंगे हम तिर्यक छेदी रेखा के एक ही
और बने अंतः कोणों के युग्म। अब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म देखेंगे तो तिर्यक छेदी रेखा ये है, इसके एक ही ओर बने अंत यानी अंदर के कोण। तो देख रहे कोण 4 के तरफ कौन सा कोण है, कोण 5 है, तो कोण 4 और 5 हो जाएगा। तो कोण 4 और कोण 5। दूसरा क्या होगा, कोण 3 और कोण 6। तो कोण 3 और कोण 6। तो ये हो गए तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। इसी से संबंधित हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ आकृति दी है और यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इनका हमें वर्णन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि ए समानांतर है बी के तो कोण 1 बराबर है कोण 5 के। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या बोला है, कोण ए समानांतर है बी के तो कोण 1 बराबर है किसके, कोण 5 के। तो ये कैसे होगा, तो देख रहे ये कौन सा कोण बन रहा है, हमने अभी पढ़े थे जब एक ही ओर बने होते हैं सिमिलर है, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ये कैसे कोणों का युग्म होता है, संगत कोणों का युग्म होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, संगत कोण। सेकंड क्या है, यदि कोण 4 बराबर है कोण 6 के तो ए समानांतर है बी के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोण 4 बराबर है कोण 6 के और ए और बी क्या है, समानांतर है। तो ये कैसे कोण बना रहा है, अभी हमने पढ़े थे कि जब एक इस साइड कोण बनता है और एक इस साइड, तो ये एकांतर कोण होते। एकांतर कोण तो है पर ये कैसे कोण है, अंतः कोण है, क्योंकि ये अंदर के साइड बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। क्यों होगा, चूंकि ए समानांतर है बी के, क्योंकि ए भी क्या है, समानांतर रेखा है। थर्ड क्या है, यदि कोण 4 और प्लस कोण 5 इक्वल कितना है, 180, यानी कि ये दोनों कोणों का योग कितना है, 180। तो ए समानांतर है बी के। तो ये कब होता है, तो हमें पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी संपूरक कोण कब होता है, जब दो कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो संपूरक होते। तो ये कैसा कोण है, संपूरक कोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण संपूरक है, इसलिए ए समानांतर है बी के। यहाँ बोला ना, तो ए समानांतर बी के कब है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोण क्या है, संपूरक है, इसीलिए यहाँ 180 दिया है, इसीलिए ए समानांतर है बी के। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आकृति 5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो यहाँ आकृति दी है 5.34, यहाँ हमें पहचान करना है। तो फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, संगत कोणों के युग्म। अब इसमें हमें संगत कोणों के युग्म बताना है। तभी हमने पढ़े थे कि संगत कोणों के युग्म कब होते हैं, जब सिमिलर कोण होते हैं। तो देख रहे कोण 4 और कोण 8 क्या है, सिमिलर है, ये भी ऊपर साइड है, ये भी ऊपर और एक ही तरफ है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा युग्म, कोण 4 और कोण 8, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन सा युग्म बन रहा है यहाँ पे, कोण 1 और कोण 5। तो कोण 1 और कोण 5। कोण 3 और कोण 7 ये भी बन रहा है, कोण 3 और कोण 7। कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6, ये कौन से कोण है, संगत कोणों के युग्म हैं। सेकंड क्या है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अब हमें यहाँ बताना है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो
अंतः का मतलब अंदर की ओर, एकांतर कोण यानी कि कोण 3 और कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 5। दूसरा कौन सा होगा, कोण 2 और कोण 8। ये कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण है। थर्ड पॉइंट में क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अब इसमें क्या बताना है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोणों का युग्म, अंतः यानी अंदर की ओर। तो कोण 3 और कोण 8 क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कोण 3 और कोण 8। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कोण 2 और कोण 5। तो कोण 2 और कोण 5। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब इसमें बताना है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से कौन होते हैं, जैसे कि कोण 4 और कोण 2, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे कि कोण 4 और कोण 2। दूसरा क्या कौन सा होगा इसमें, कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3। इसी तरह यहाँ पे भी बन रहा है कोण 7 और कोण 5, कोण 7 और कोण 5, कोण 8 और 6, कोण 8 और कोण 6। ये क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।